नमस्कार साथियों, स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और साथियों, पिछले कई दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा कि आपके लिए कोई ना कोई वीडियो उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है। और जब भी बात की जाती है बेरोजगारी की, तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो बेरोजगारी का सबसे मूल कारण क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ी हुई है? क्या इसका एक अशिक्षा कारण हो सकता है या कोई अन्य कारण है? इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता विजय गुप्ता सर मौजूद हैं। गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर आपका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिलती है, और वो भी सबसे काबिल तारीफ बात ये है कि आपके चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस देता है, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा साधुवाद, और हम चाहेंगे कि आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और स्टाफ सॉल्यूशन के माध्यम से ज़्यादा लोग बेहतर से बेहतर नौकरी पाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में एक कहावत आम हो चुकी है, चाहे सरकार कभी बात करे या कोई राजनीतिक पार्टी बात करे या युवा पीढ़ी बात करे, तो हमेशा एक चीज बोली जाती है कि सर हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो अगर इसके हम मूल कारण पर जाना चाहें तो क्या लगता है आपको, अशिक्षा इसका प्रमुख कारण हो सकता है या फिर शिक्षा हिंदुस्तान के अंदर जो दी जाती है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है? इसके जो सबसे मूल कारण है बेरोजगारी का, उसको किस तरीके से देखते हैं? कारण तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि पैटर्न ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कारण है, वो कारण है। लेकिन सबसे पहले आप ये गौर कीजिए, जो पहला क्वेश्चन आपने किया कि क्या ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, शिक्षा या अशिक्षा का कारण, तो आप ये देखेंगे, आप हैरान होंगे ये डेटा देख के कि जो अशिक्षित हैं, जिन्होंने पढ़ाई एक स्तर तक की है, वो ज्यादा बेरोजगार नहीं है। अगर उनकी तुलना में देखेंगे तो शिक्षित ज्यादा बेरोजगार हैं। तो आप गौर करेंगे कि शिक्षित क्यों बेरोजगार है, क्योंकि जैसे ही कोई शिक्षा प्राप्त करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या कोई भी डिग्री करता है, तो उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि उसको कोई व्हाइट कॉलर ऐसी जॉब मिले कि जहां पे उसका एक मालिकाना, एक हुक्म और एक बॉस जैसी जॉब मिलेगी, और जो शुरुआत में पॉसिबल नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को, हमें सभी बंधुओं को, जो हमारे दोस्त यार ये चैनल देख रहे हैं, उनको पहले ये समझ लेना चाहिए कि जब हमारे पास क्वालिटी है, हमने डिग्री ले ली है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया है, टेक्निकल डिग्री ले ली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस की शुरुआत हम हमेशा लो से ही होती है। कोई बंदा 6,000 से शुरुआत करता है, कोई 10,000 से करता है, कोई 15,000 से करता है, लेकिन उसके आगे जीरो बनाने की काबिलियत उसके अंदर ही होती है कि कैसे वो 6 से 60 पहुंचेगा, 10 से 1 लाख कैसे पहुंचेगा, 15,000 से 1.5 लाख कैसे पहुंचेगा। तो अगर आप दूसरे साइड में देखिए, जो अशिक्षित हैं, तो आज उनके लिए जॉब की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ईगो फैक्टर नहीं आता कि मुझे एक जॉब इसी तरीके से करनी है। आज आप देखिए कि कोई बंदा है, अगर सड़क पे भी है, तो अगर उसने छोटा सा भी काम, मैं कहता हूं कि बूट पॉलिश का ही ले लीजिए, तो 50 से 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में भी वो 100 रुपए 200 रुपए पर डे कमा रहा है। और एक हमारे पास ऐसे शिक्षित लोग हैं जिन्होंने टेक्निकल डिग्री ले ली है, हाई क्लास की डिग्री ली हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन वो केवल इसके कारण कि मैं इतने से शुरुआत नहीं करूंगा, वो शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जब शुरुआत ही नहीं कर पाते तो उनके सैलरी के आगे जीरो कैसे लगेगा। ओके, तो सर, जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले बंदे को एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो इसके अंदर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में जॉब सर्च कर रहा है, उसे अपना कैरियर बनाना है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, हमारे बहुत सारे युवा क्या है, भ्रमित हो जाते हैं। बंदा ग्रेजुएट होकर के या पोस्ट ग्रेजुएट होकर के निकलता है, जब वो कॉलेज से जस्ट बाहर आता है,
तो जब वो अपनी पहली नौकरी तलाश कर रहा होता है तो उसके लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। वहां पर जब भी कोई युवा दिग्भ्रमित हो जाता है, उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसके पास डिग्री तो जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर की है या सिविल इंजीनियर की है, पर वो बंदा बैंकिंग सेक्टर में भी इंटरव्यू देने चला जाता है या दूसरे फील्ड में। तो इस भ्रम को हमारे युवा किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उन्हें करियर की शुरुआत अपनी कैसे करनी चाहिए? इंग्लिश में कहावत है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। जो इधर उधर भटकते रहते हैं कि आज बीई किया हुआ है, टेक्निकल में उनकी एक्सपर्टाइज है और वो बैंकिंग में चले गए, कहाँ उनकी एक्सपर्टाइज बीई में है, टेक्निकल में है, सिविल में, इलेक्ट्रिकल, आईटी, कम्युनिकेशन, इन सब में है, और वो जाके बैंकिंग में चले गए। बैंकिंग में हो सकता है कि उनको एक ब्रेक अच्छा मिल जाए, हो सकता है उनकी शुरुआत 6,000, 10,000, 15,000 से ना हो के 20,000 से हो जाए, लेकिन बाद में जब आगे के प्रमोशंस होंगे, जब एक्सपर्टाइज देखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसके पूरे करियर में इंपैक्ट आएगा और वो बहुत देरी हो गई होगी संभलने के लिए। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि अपने मन का करियर लिया है तो उसी करियर के आगे कैसे ग्रो करे। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा हुआ है, एक मिसाल नहीं दे रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस चालू की है। आईटी सेक्टर में जब एमसीए टॉप में था और जब इस तरीके की जॉब इंडिया में नहीं थी, तो मैं दिल्ली में था, तो मैंने देखा कि कई ऐसे थे कि जिन्होंने सीए के अंडर में एमसीए के आईटी की जॉब चालू की और आज वो फॉरेन में सेटल्ड है। स्टार्टिंग में उनको पता था कि वो केवल एक्सपीरियंस ले रहा है, एक्सपीरियंस गैदर होने के बाद वो डिग्री में बटर लग जाता है। जैसे ब्रेड जो है, ऐसे खाली अगर किसी को दे दीजिए तो ब्रेड की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन ब्रेड में बटर लगा दीजिए तो जायका अलग हो जाता है और खाने में मजा आ जाता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। वही परमानंद की प्राप्ति अगर आप अपने डिग्री से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं और वही डिग्री से रिलेटेड आप आगे एक्सपर्टाइज ले रहे हैं, आपका 2-4 हजार रुपए का डिफरेंस मत देखिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आप बैंकिंग में जाओगे 25,000 की जॉब में और हो सकता है 10 साल तक, 5 साल में एक प्रमोशन हो, 10 साल में दूसरा प्रमोशन को आप पहुंचोगे 35-40 हजार में, और वही बंदा जो 10,000 में, 6,000 में, 5,000 में जॉब चालू कर रहा है अपनी टेक्निकल फील्ड में, वो आपको दिखेगा कि वो आपको इंडिया में ही नहीं दिखेगा, वो 1,00,000-2 लाख के पैकेज से नीचे और बहुत नीचे नहीं दिखेगा, बहुत ही हाई पोजीशन होगा। तो सबसे पहली बात है कि एक्सपर्टाइज को देखें। दूसरी बात यह है कि शिक्षित लोग ज्यादा बेरोजगार केवल इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, एक्सपीरियंस की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी रेट पे आपको करना पड़े। जॉब आपकी क्वालिटी का होना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अशिक्षित लोग बेरोजगार नहीं है, क्योंकि वो कोई भी काम, मैं कहता हूँ बूट पॉलिश लेके खड़े हो जाते हैं। आपको कई ऐसे जॉब आप देखते हैं कि चाय सुट्टा बार के एग्जाम्पल ले लीजिए। चाय सुट्टा बार क्या है, एक कुछ कॉलेज के दोस्तों ने सोचा कि यार कोई नया कंसेप्ट डेवलप करे। नया कंसेप्ट डेवलप करके उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोचा और जाके इंदौर में उन्होंने चाय सुट्टा बार डाला और पता चला कि ये कंसेप्ट इतना फेमस हो गया कि 151 कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है। मतलब पैन इंडिया उनकी प्रेजेंस है, पैन वर्ल्ड उनकी प्रेजेंस है। तो अब आप देखिए कि केवल एक छोटा सा कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को हमें सबसे पहली बात ये दिमाग से हटा देना चाहिए, कोई भी काम छोटा है। चाय का काम भी छोटा नहीं है, उससे भी लोग इंटरनेशनल प्रेजेंस बना लिए। पान का काम भी छोटा नहीं है, बूट पॉलिश का काम भी छोटा नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर एक अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे लगभग सारे बेरोजगार भाइयों के दिमाग में हमेशा आता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है युवाओं के करियर के दृष्टिकोण से। जैसे कि आपने बात की शिक्षा के स्तर की, मैंने जैसा कि आपने इससे पहले भी जिक्र किया कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है, फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए तो जैसे किसी बंदे ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली या मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ले ली, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है या उसकी शिक्षा का स्तर इतना नहीं होता है, जब बंदा वो किसी भी इंटरव्यू में बैठता है तो उससे उसका नॉलेज ना के बराबर होता है और उसकी डिग्री मात्र एक सर्टिफिकेट बन करके रह जाती है। तो क्या ये माना जा सकता है कि इंडिया के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है? क्या इसको आप बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया ही वर्ल्ड क्लास के आईआईटीएन प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया ही टॉप क्लास के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वर्ल्ड लेवल के मैनेजमेंट क्लास जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टक्कर देते उनको पैदा कर रहा है। तो शिक्षा का क्वालिटी बुरा नहीं है,
शिक्षा का क्वालिटी हमेशा से अच्छा रहा, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होता है। जब IIT REC की आप बात करते हैं, बड़े बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे कंपटीशन फेस करके आपको आगे बढ़ना होता है। हाँ, कुछ लोग हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कारण शिक्षा का स्तर जो होता है कि वहां पे क्या होता है कि एडमिशन ही नहीं मिलता, तो वो मार्केटिंग करते हैं कि किसी तरीके से हम आपको इंजीनियर बनाएंगे। गांव से लोगों को पकड़ के लाते हैं, साइंस वाले जो 50% होते हैं, जिनके परसेंटेज भी नहीं होते, सेकंड डिविजनर होते हैं या उस लेवल का ग्रेड नहीं होता, तो उनको पकड़ के वो लाते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनके अंदर क्वालिटी ही नहीं है, तो उस क्वालिटी के चक्कर में वो बेरोजगार की श्रेणी में आ जाते हैं। करते इंजीनियरिंग है, करते बड़े बड़े कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज करते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं, लेकिन क्वालिटी ही नहीं होती। तो वो एक डिफरेंट पहलू है। और इंडिया तो एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है, तो हम दोष नहीं दे सकते कि इंडिया का एजुकेशन कहीं पे भी किसी लेवल पे टक्कर नहीं देने लायक। कुल मिलाकर के इसका सार यह माना जा सकता है सर, अंतिम शब्दों में, कि अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण रोक दिया जाए, उसका व्यापारीकरण रोक दिया जाए, तो शिक्षा के स्तर में, उसकी गुणवत्ता में बहुत हद तक सुधार। बहुत सही आपने बोला। मुझे आज भी याद है कि हमारे समय में अगर कोई बंदा PET या PMT में सेलेक्ट हो जाता था, तो पूरे शहर में उसका ढिढोरा पिट जाता था। किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती थी कि फला बंदा 10th 12th में मतलब टॉप किया है, सिटी से टॉप किया है, PET निकल गया, इंजीनियरिंग निकल गया, PMT निकल गया, मेडिकल निकल गया, BMS में सेलेक्ट हो गया, BDS डेंटल में सेलेक्ट हो गया, MBBS में सेलेक्ट हो गया। तो सही बात है, उस समय एक क्वालिटी थी, उस समय किसी को भी सिलेक्शन ऐसे नहीं मिल पाता था। आज अगर आप ये देखते हैं कि किसी बंदे को पकड़ लिया और कह दिया कि आज हम आपको डिग्री करवा देंगे, इतना पेमेंट कर दीजिए, तो आप समझ सकते हैं आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। चलिए सर, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप ऐसा ही नेक कार्य करते रहिए और सारे लोगों को रोजगार दिलाइए। हम तो चाहते हैं कि आपके थ्रू जो जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे आपके ये चैनल में देख रहे हैं, आप सर के कांटेक्ट में रहिए और पटेल सर के कांटेक्ट में रह के आपको रेगुलर ऐसी जॉब मिलेगी जो कोई और कंसल्टेंसी दे नहीं सकती, क्योंकि बाकी कंसल्टेंसीज में फीस ली जाती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल सर्विस करते हैं। थैंक यू, सैल्यूट टू यू, थैंक यू, गुड डे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, तो साथियों, ये थे हमारे साथ मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता विजय गुप्ता सर। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने हजारों दर्शकों की तरफ से सर का धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया।